हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो हमारा कक्षा 12 की जो रसायन विज्ञान है, इसके अंतर्गत जो हमको पाठ दे रखे हैं यानी विलयन, तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं। वो टॉपिक है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। आपको पता ही है, विलयन की सांद्रता को अगर हमें व्यक्त करना है तो इससे संबंधित हमारे पास टोटल 8 टॉपिक हैं जिनको हमें समझना होगा। ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पेपर में इन्हें पूछा जाता है। अब बात आती है कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक समझा रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं पिछली वीडियो को तो आपको मेरे चैनल का प्ले लिस्ट आपको देखना होगा। और हाँ, आपको इस चैनल पे आपको प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर आप कक्षा 12 में हैं और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अगर ये सब्जेक्ट हैं तो आप जो है या तो 3 सब्जेक्ट होंगे या तो 2 सब्जेक्ट होंगे। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और अगर आप मैथ से हैं तो आपके पास मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों होंगे। तो आप इन विषयों की तैयारी एक शानदार तरीके से, वो भी कंप्लीट, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं। आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। और जब भी आप मेरे चैनल पे वीडियो देखा करें तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है क्वालिटी बढ़ाने का। इससे क्या होगा, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लीन क्वालिटी में आपको हम जो भी समझाएंगे वो आपको दिखाई देगा। ठीक है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, मेरे साथ नोट्स को बनाते चलना है। चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगर चैनल पे पुराने हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है। इससे क्या होगा, जब भी हम अपने चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन विषयों से संबंधित जब भी क्लासें हम अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है यानी विलयन की सांद्रता को जो हमें व्यक्त करना है, उसमें से हमारा आज टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मोलरता और एक रहेगा मोललता। हम इन 2 टॉपिक को एक शानदार तरीके से समझने वाले हैं। एक तो है मोलरता और एक होता है हमारे पास मोललता। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं मोलरता की, मोलरता का एक नाम और भी है, वो है ग्राम अणुकता। इसे कैपिटल एम से लिखते हैं। इसकी परिभाषा पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। वो ये है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कोई विलयन है, उसमें जो विलय पदार्थ के जो मोलों की संख्या होगी उसी को हम मोलरता कहते हैं। आपको पता ही है कि विलयन जो होता है उसमें विलय और विलायक होता है। यानी विलय की मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, इन दोनों से मिलकर हमारा विलयन बनता है। मैंने बहुत ही पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। वही हम आपसे कहते हैं कि आपको जो भी वीडियो अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट का यूज जरूर करें। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई हमारे पास विलयन है और उसमें 1 लीटर आयतन में, यानी किसी विलयन है और उसके जो 1 लीटर जो उसका आयतन में उपस्थित जो विलय पदार्थ की जो मोलों की संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। आपने 11th में भी पढ़ रखा होगा। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, मोलरता को कैपिटल एम से लिखा जाता है। मोलरता बराबर सूत्र होता है WA × 1000।
MA बटे विलयन का आयतन वो भी ml में। WA बटे MA होता है बटे में और गुणे में 1000 और यहाँ पे विलयन का जो आयतन लेंगे वो आपको क्या करना है ml में लेना है। ये सूत्र आप याद रखें, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। मैं आज ही की क्लास में आपको लगवाऊंगा भी। बात आती है मात्रक, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, या तो ऐसे मात्रक दिया होगा या तो ऐसे, आप दोनों तरीकों से याद कर सकते हैं। इसे पढ़ेंगे मोल लीटर इनवर्स, इसे मोल प्रति लीटर। अगर प्रति ना लगा हो तो आपको इनवर्स लगा देना है, यानी -1। क्या होता है बेटे, कभी कभी जो MCQ हमारे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछ लेता है मोलरता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो आप याद रखिएगा, या तो मोल प्रति लीटर होगा या तो मोल इंटू लीटर इनवर्स होगा। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि WA है क्या। WA की अगर हम बात करते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है। WA का मतलब होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और वो भी काहे में, ग्राम में। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको वहां पे न्यूमेरिकल से आपको पॉइंट लिखना होगा WA, और WA जो होगा वो आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होगा, और वो भी आपको ग्राम में लेना है। अब बात आती है MA, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान होता है। विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या अणुभार होता है। ठीक है, मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने समझाया था अणुभार के बारे में। अब हम लोग एक नोट देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और वो नोट क्या है मेरे बच्चे, वो नोट क्या है हम देख लेते हैं। बहुत ही खास कर नोट हमारे पास जो है बहुत ही खास कर है, इसे समझें। यदि प्रश्न में प्रतिशत सांद्रता और विलयन का घनत्व D दिया हो, यानी अगर आपको प्रतिशत दे रखा होगा और घनत्व दिया होगा, तो आपको सूत्र लगाना है मोलरता का। मोलरता बराबर आपका फार्मूला होता है प्रतिशत गुणे स्मॉल d और गुणे 10 और बटे MA, और MA का मतलब होता है अणुभार। ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे प्यारे होनहार बच्चों। मोलरता की अगर हम बात करते हैं, मोलरता को कैपिटल M से नोट करते हैं, और अगर आपको प्रतिशत सांद्रता आपको दे रखी होगी और प्रश्न में आपसे कहेगा घनत्व के बारे में, किसके बारे में, घनत्व के बारे में, तो आप समझ जाइएगा, यानी घनत्व आपको दिया होगा डेंसिटी क्वेश्चन में, तो आपको कैपिटल M बराबर जो आपको फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है वो लगाना है कैपिटल M बराबर प्रतिशत गुणे D गुणे 10 और नीचे MA, वो भी काहे में, यानी कि ये आपको अणुभार आपका होगा। बाकी हम लोग न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। आपको मेरे साथ नोट्स बनाते चलना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप राजपूत मौर्य PCM क्लासेस पे हैं, और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है वो भी बढ़ा लें। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे आपके सामने एक न्यूमेरिकल हम लेकर आए हुए हैं, जरा समझें क्या है। देखो समझाते हैं। क्वेश्चन है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml में घुला हुआ है। तो कैसे करेंगे, हमें मोलरता ज्ञात करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल को कोई पढ़ें तो उससे संबंधित पहले आप पॉइंट लिखें। क्या है, मोलरता ज्ञात करनी है, तो कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 5 ग्राम दे रखा है और आपको दे रखा है 450 ml। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो चीज ग्राम में दी है वो आपका WA हो जाएगा।
WA बराबर लिख लेंगे 5 ग्राम। अब बात आती है 450 जो यहाँ पे ml दे रखा है, इसे हम क्या करेंगे, V से नोट करेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको बताया यहाँ पे जो विलयन का जो आयतन दे रखा होगा ml में, उसे आपको V से नोट करना है। आयतन को V से बोलते हैं वॉल्यूम, और WA होता है विलय का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में। तो WA आपका 5 ग्राम हो गया। V का मतलब आपका आयतन 450 ml दे रखे थे, वो हो गया। अब बात आती है कि हमको सूत्र में हमें M दिया होता है, MA, ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हमको एक पदार्थ दे रखे थे, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का हमको अणुभार निकालना होगा। तो NaOH का अणुभार कैसे निकालते हैं, Ma बराबर, पहली चीज तो अणुभार निकाला कैसे जाता है। अगर आपको किसी भी यौगिक का अगर आपको अणुभार निकालना है तो आपको बेटे परमाणु भार याद होना चाहिए उस यौगिक के प्रत्येक तत्व का। जैसे मैं बताता हूं, यहाँ पे Na, तो इसका जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, H का 1। देखिए मैं स्क्रीन पे लिख के आपको दिखा रहा हूं। जैसे NaOH है, ठीक, तो Na यानी सोडियम, इसका 23 होता है, आपको प्लस लगा देना है। O भार होता है ऑक्सीजन, इसका परमाणु भार 16 होता है। हर तत्व का परमाणु भार लिखें, फिर आपको प्लस का निशान लगाना है। फिर ऑक्सीजन का जो तत्व है, फिर आपको उसका 16 लिख देना है, यानी हर तत्व का परमाणु भार और फिर प्लस का निशान। हाइड्रोजन का आपको होता है 1। परमाणु भार भी 1 होता है और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, तो कोई परेशानी ही नहीं है। 23 1 24, आप जोड़ दीजिए तीनों को, तो 23 16 आपका टोटल बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 40 बनता है। अब फार्मूला आपको लगा देना है, कैपिटल M बराबर WA गुणे 1000 नीचे बटा MA गुणे V, और ब्रैकेट में आपको ML लिख देना है। ठीक है, ठीक है, मान को पुट करेंगे मेरे बच्चे, मान को पुट करें तो WA, एक मिनट, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे थे ना, हाँ। तो फार्मूला यहाँ पे MA बराबर 40 हो गया, ठीक है, हाँ सही है। ये फार्मूला कैपिटल M बराबर WA गुणे 1000 MA गुणे VL, सॉरी V यानी वॉल्यूम, ये आपको ML में नोट करना। मान पुट करें सब बच्चे, WA का मान कितना है 5, गुणे में 1000, MA का मान कितना है 40, और आयतन आपको दे रखा है 450। ये 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो से कैंसिल हो गए। बोलो 5 की गुणा आप 10 से करेंगे तो 5 धाम 50, और 45 की गुणा आप 4 से करेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर गुणा होगी। देखो ऊपर के 2 जीरो, ये जीरो नीचे के 2 जीरो से कैंसिल हो गया। 5 की गुणा आप 10 से करेंगे, 5 धाम 50, 45 की गुणा 4 से करेंगे 180, ठीक। फिर 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर कट गया, 5 बटे 18 आ गया। 18 से हमको किसको भाग करना है, 5 को। पॉइंट लगाओगे 0, क्योंकि 18 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो पॉइंट लगाओगे 0, और 18 दूना क्या कर देना 36। भाग करेंगे, भाग मैंने करके रखा भी है, और आपको बेटा भाग आता होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे बताएंगे, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, ठीक है। वो गुणा हो, भाग हो, कैलकुलेशन हो, कोई भी चीज हो। लेकिन फिलहाल ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, आप जरा ध्यान रखेंगे, भाग करने पर आपका आएगा 0.278 मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट, 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, ये फार्मूला होता है, को 500 ml यानी मिलीलीटर में ml विलेन में पाया गया। विलेन की मोलरता क्या होगी। यार सेम क्वेश्चन है, ग्राम दिया है, WA हो गया, आपको आयतन दे रखा है, तो V बराबर 500 ml हो गया। मोलरता कहता है तो कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र देखिएगा यार, हमको MA भी चाहिए ना, C6H12O6 ये फार्मूला होता है,
तो कार्बन का क्या होता है बेटा, C6H12O6। जैसे अभी जस्ट मैंने देखा, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था, जो भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो वहां पे आपको NaOH दे रखे थे। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोगों ने अणुभार निकाला था। तो यार वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्लूकोज का भी अणुभार निकालना है। ये सूत्र होता है C6H12O6। तो ये बताओ 6, तो 6 गुणे क्या, देखो अगर C6 है तो आपको क्या करना है, जैसे कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 है, तो आप क्या करेंगे, 6 को पहले लिखेंगे, और कार्बन का परमाणु भार होता है 12। अब ये एक तत्व की बात हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा देना है। अब क्या है, यहाँ पे 12 लिखा है, अब H यहाँ पे है 12, तो 12 पहले आएगा और आपको गुणे का निशान लगा देना है। और फिर H का क्या होता है बच्चा, 1 होता है, यानी कि परमाणु भार 1 होता है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। यार बात समझो, 6 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 1 फिर प्लस, फिर आपको 6 लिखना है। फिर ऑक्सीजन का होता है 16, कितना होता है 16, तो 6 गुणे क्या हो गया 16, 12 का पहाड़ा 6 बार आपका 72 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 12 एकम 12 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 16 छंग 96। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 16, 6 का पहाड़ा 12 बार या 12 का पहाड़ा 6 बार 72 प्लस 12 और यहाँ पे 96 जोड़ देंगे 180। तो Ma का मान आ चुका है। M कैपिटल M बराबर एक फार्मूला होता है WA गुणे 1000 MA गुणे V, वो भी काहे में ml, आयतन ml में लेना है। अब देखिए मान पुट कर दो, WA का मान 180 हो गया, देखो WA का मान 180 हो गया, 1000 फार्मूले में होता है, और नीचे आपको Ma का भी मान 180 दिया था और 500 ml था। यार 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो से कैंसिल हो गया, 18 18 कैंसिल हो गया। ठीक है, बोलिए ठीक है। और हाँ यहाँ पे 180 था, 180 ये बेटा 180 180 कैंसिल हो गया, 500 के जो 2 जीरो है ऊपर वाले 1000 के 2 जीरो से कैंसिल हो गए, ऊपर आपका 10 बचा, नीचे 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है, समझ सकते हैं, 180 से 180 कैंसिल, 2 जीरो ये वाले 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब एक सवाल घनत्व वाला, अगर मैंने फार्मूला आपको बताया है तो मैं आपको उस पर न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगा। हाँ, 20% KI पोटेशियम आयोडाइड, के का मतलब पोटेशियम, आई का मतलब आयोडाइड, के जलीय विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml है, मोलरता की गणना करें। यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो घनत्व D बराबर आपको डेंसिटी दे रखी है, आप होता भी है, तो D बराबर 1.202 ग्राम प्रति ml हो गया। ठीक है, मोलरता ज्ञात करनी है, कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क, जब परसेंटेज दिया होगा तो और घनत्व दिया होगा, तो कैपिटल M बराबर फार्मूला होता है प्रतिशत गुणे D गुणे 10 और बटे में आपको क्या लिखना है MA। सर ने अभी बताया था, आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। देखिए यही है फार्मूला, फिर मत कहना सर ने नहीं बताया था। तो फिर अगर फार्मूला है तो मैं लगवाऊंगा न्यूमेरिकल, बिल्कुल लगवाऊंगा, और देखो फिर कैसे लगवाते हैं, देखिएगा, एक मिनट। चलो, तो प्रतिशत है 20, तो 20 हो गया, डी का मान 1.202 और गुणे में 10, और नीचे क्या MA का मतलब क्या होता है, के आई का अणुभार निकाल लो। पोटेशियम का के का होता है 39, आई का होता है परमाणु भार 127, जोड़ दोगे 166 यानी 166, रख देंगे और भाग करेंगे, हल करने पर आपका 1.45 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। एक शानदार नोट करेंगे, मोलरता का समीकरण क्या होता है, मोलरता का समीकरण ब्रैकेट में लिखेंगे विलयन की मोलरता परिवर्तन, इसका होता है M1 V1 बराबर M2 V2,
ये मोलरता का समीकरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। और जल की मात्रा अगर आपको निकालनी है तो आपको जल की मात्रा ml में, तो आपको क्या करना है, इस समीकरण से V2 पता कर लो या V1 पता कर लो, ठीक है। और जल की मात्रा कैसे निकालते हैं, V2 में से V1 घटा देना, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है समझो। 0.5 मोलर H2SO4 विलयन को 400 ml 0.1 मोलर H2SO4 विलयन बनाने में कितने ml जल की आवश्यकता होगी। देखो, मैंने अभी फार्मूला आपको बताया समीकरण का, और मैं अभी इसी के ऊपर में न्यूमेरिकल लगवा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, बताओ 0.5 मोलर दे रखा है और 0.1 मोलर दे रखा है, यानी कि अगर हम बात करते हैं मोलरता हो गई, तो M1 और M2 का मान आपको दिया है, तो M1 का मान 0.5, M2 का मान 0.1। अब बड़ी सोचने वाली बात यह है, और तुमको सोचना भी चाहिए बच्चे, कि यहाँ पे 0.5 मोलर H2SO4 विलयन को 400 ml 0.1 मोलर H2SO4 विलयन बनाने में कितने ml जल की आवश्यकता होगी। यानी बहुत ही यहाँ पे शानदार चीज दे रखी है कि यहाँ पे आपको V2 का मान दिया है और V2 का मान आपको 400 ml दिया है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 मोलर H2SO4 विलयन को 400 ml 0.1 मोल, यानी 400 ml जो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी जो M2 मोलरता है उसका आपका आयतन हो जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है, V2 बराबर 400 ml, हमको V1 फाइंड करना है, तभी हम जल की मात्रा निकाल पाएंगे। मोलरता का समीकरण लगा दो, M1 V1 बराबर M2 और V2। तो यहाँ पे M1 का मान 0.5 V1, M2 का मान 0.1 और V2 का मान 100। M2 और V2 के बीच में कोई निशान नहीं, गुणे का लगा दो। V1 बराबर ज्ञात करना है, तो 0.1 गुणे 100, इसके बटे में 0.5 आ जाएगा। यहाँ से हटाओ, ऊपर से हटाओ, काटो, 5 1 5, 5 8 40, 80 आ जाएगा। V1 का मान आपको 80 पता चल गया। V1 का मान कितना आ गया बच्चे, 80 आ गया। जल की मात्रा ज्ञात करनी है ml में, V2 माइनस V1। V2 हमको 400 दिया था, V1 आपको 80 दिया, घटा दोगे 320 ml आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मोलरता अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मोललता। डबल है ला, और वो भी बोलते हैं इसको मोललता। इसे स्मॉल m से नोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, बस इतना फर्क है कि वो लीटर में होता है, ये 1000 ग्राम में होगा। 1000 ग्राम कहो या किलोग्राम में कहो। 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1000 ग्राम विलायक में, क्या है परिभाषा, 1000 ग्राम विलायक में घुले, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यहाँ पे 1000 ग्राम लिया गया है, 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। वहां पे लीटर में काम हो रहा होता है, लीटर में विलय के मोलों को घोलते हैं। यहाँ पे 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों को घोलते हैं। बस यही कहानी है। मैं फिर बता देता हूं, वहां पे क्या होता है, लीटर में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। यहाँ पे 1000 ग्राम में आपका क्या होता है, मोलों की संख्या होती है। और फिर आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब फार्मूला आपका होता है, देखो मोललता बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, WA गुणे 1000 MA गुणे WB। फार्मूला आप याद रखेंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक न्यूमेरिकल भैया बोर्ड एग्जाम में आएगा, भैया आएगा तो आएगा। फार्मूला क्या होता है आप जान चुके हैं, मात्रक। बात आती है मात्रक की, मात्रक होता है मोललता का, मोल प्रति किलोग्राम या मोल किलोग्राम इनवर्स होता है। ये दो मात्रक याद रखेंगे, MCQ में पूछता है। अब देखिएगा WA है क्या,
विलय पदार्थ का, अभी सर ने बताया था, देखो मैं क्या बता रहा हूं। WA का मतलब होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान, और वो भी काहे में आपको लेना है, ग्राम में। WB का मतलब होता है विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, वो भी काहे में, ग्राम में। MA का मतलब होता है अणुभार या आणविक द्रव्यमान। अब आगे देखिएगा, न्यूमेरिकल। विलेन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। कैसे करेंगे, देखो विलेन की मोललता की गणना करनी। मोललता को हम स्मॉल m से लिखते हैं, तो पहले प्रश्न से सारे पॉइंट हम लोग लिखेंगे। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी, जब भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे या करवा रहे हैं या आगे भी करवाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन आपको पढ़ना है या फिर हम भी पढ़ते हैं, फिर आपको उसे पॉइंट नोट करना है, क्या दिया है क्या ज्ञात करना है, बस। तो हमें स्मॉल m का मान ज्ञात करना है, मोललता। अब यहाँ पे WA और WB चाहिए हमको, क्योंकि सूत्र में है। तो हमको 20 ग्राम दिया है, 440 ग्राम दिया है। जिसकी मात्रा कम होगी वो WA है, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो WB है। तो WA का मान 20 ग्राम, WB का मान 440 ग्राम। अब हमको क्या निकालना है, अणुभार निकाल लेना है, क्योंकि सूत्र में MA होता है, जो कि बड़ी बात है। और यहाँ पे NaOH दे रखा है, तो NaOH का अगर हम अणुभार निकालते तो 40 आ जाएगा। मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया था। अब आपको फार्मूला लगा देना है। स्मॉल m बराबर फार्मूला होता है WA गुणे 1000 बटा MA गुणे WB। WA का मान 20 गुणे में 1000, नीचे 40, फिर 440। काट देंगे, ये जीरो नीचे के 2 जीरो, ऊपर के 1000 के 2 जीरो से कैंसिल। फिर क्या करना है, 2 धाम 20 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। तो ऊपर आपका 10 दो बार बचेंगे, 10 धाम 100 हो गया, और नीचे 88, 44 का पहाड़ा 2 बार, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। फिर 100 को 88 से आप भाग करेंगे, भाग कर लीजिएगा, तो 1.136 मोल प्रति किलोग्राम आंसर आ जाएगा। कोई भी कमी रह जाती है वीडियो में समझाने में जो भी, तो आप बताने का जरूर प्रयास करें, ठीक है। हम उस पर विचार भी करेंगे और उसमें सुधार भी लाएंगे। हाँ, और इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों में जरूर बताएं, क्योंकि आपको पता ही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी तीनों विषयों की क्लास इस सब्जेक्ट यानी कि इस चैनल पे मिलेगी आपको, और मिल रही है। बस केवल क्या है, राजपूत मौर्य PCM क्लासेस आपको यूट्यूब पे बोल देना है या सर्च कर लेना है, राजपूत मौर्य PCM क्लासेस, और मेरा चैनल आ जाएगा। और बस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, आपको PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। छोड़ छोड़ के हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई टॉपिक रह भी जाता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक हम जानते हो एसिटिक अम्ल ही होता है, सिरका, CH3COOH के 75 ग्राम में बेंजीन के विलेन की मोललता की गणना कीजिए। आप करें भाई, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको पॉइंट नोट करना पड़ेगा। यार यहाँ पे 2.5 ग्राम है, 75 ग्राम है, जिसकी मात्रा कम वो WA है, जिसकी मात्रा ज्यादा WB है। मोललता को M से लिखते हैं, M बराबर क्वेश्चन मार्क, CH3COOH आपको पदार्थ दे रखा है, क्या दे रखा है, पदार्थ। इसका अणुभार निकाल लेंगे, तो CH3, तो C का मतलब 12 परमाणु भार होता है, C एक तत्व है, फिर प्लस का निशान, H है 3, तो 3 गुणे 1, क्योंकि H का परमाणु भार 1 होता है, फिर प्लस का निशान, C फिर आ गया, फिर 12 लिखेंगे, प्लस का निशान, 2 बार O है तो +16 +16 +16, 2 बार 16 16 हो गए,
फिर H आ गया, फिर आपको प्लस का एक सबको जोड़ देना। कुल मिला के कहानी यह है कि एथेनोइक अम्ल का जो अणुभार होता है वो 60 होता है। फार्मूला लगा देंगे, स्मॉल m बराबर WA गुणे 1000 बटे WB गुणे MA। मान को पुट कर देना है। मान जब पुट करेंगे ना भैया, जब आप मान पुट करेंगे तो WA 2.5 हो गया 1000 और WB आपका 75 और MA आपको 600 दे रखे थे। सॉरी 600 नहीं 60 दे रखे थे। तो 2 और 5 के बीच का पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका 60 पहले था, आप 600 बन गया। तो 2 जीरो 600 के ऊपर 1000 के 2 जीरो से कैंसिल हो गया और नीचे 25 एकम 25 ऊपर और 25 दिया 75 तो ऊपर आपका 10 और नीचे 18 भाग करोगे 0.555 आपको आंसर मिल जाएगा। मोल प्रति किलोग्राम आपको इसका मात्रा लिख देना है। मैं उम्मीद करूंगा आपको आज की क्लास में मेरे द्वारा समझाए गए जो टॉपिक थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको वीडियो में जो भी हम समझा रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करें, वीडियो को बैक करें, फिर से समझें, फिर बैक करें, फिर समझें। मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझ में जरूर आएगा। अगर तब भी अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और बच्चे आपको प्ले लिस्ट का जरूर यूज करना है। हाँ ठीक है, प्ले लिस्ट आपको जरूर यूज करना है और जब भी वीडियो देखा करो क्वालिटी बढ़ा लिया करो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था विलेन की सांद्रता को व्यक्त करना, तो उसमें हम लोग पहुंचे थे पिछली वीडियो में नॉर्मलता तक। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मोलरता, हमने पढ़ लिया, मोललता पढ़ लिया। ये दोनों टॉपिक इनकी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब अगली क्लास में हम लोग मोल प्रभाज जो हमारा लास्ट रह जाएगा, विलेन की सांद्रता को व्यक्त करना, इसके बारे में हम लोग एक शानदार तरीके से समझेंगे और मैं न्यूमेरिकल भी इस पे आधारित लाऊंगा। मैं जैसे भी आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चों की परेशानी मैं पहले से बता दूं क्या है। देखो, आपको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं नोट्स आपको बनाते चलना है, एक एक वीडियो को देखते चलना है। प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें जाओ और आपको एक एक वीडियो आपको देखते चलना है और कॉपी पे आपको लिखते चलना है। सारे टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी किताब से मिला लें। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक सर ने छोड़ दिया है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, मैं करवा दूंगा। बाकी आप मुझ पर भरोसा रखो। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी।